अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया कुछ उस पर बात करेंगे और साथ आपको मैं बताऊंगा कि क्या इमरान खान कभी जेल से बाहर आएगा। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है वो है इस वक्त जो फ़लस्तीन की जंग है उसमें कौन सा ऐसा रूप है जो अभी तक आप देख नहीं पाए। सबसे पहले बात करते हैं कि कल जो फैसला है उस पर जो कुछ भी सामने चीज़ें आ रही हैं, नवाज शरीफ हमेशा के लिए नाअहल है, अब जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ। लेकिन इस पर अब कौन सा नया ड्रामा चलेगा। बजाते तो कल वो बड़े खुश नज़र आ रहे थे उस फैसले पे, मगर जब इसका पता किया तो जनाब ये नाअहली हमेशा के लिए इनकी है। मगर हमारे जो लाठी वाली सरकार है, डंडे वाली सरकार है, वो कोई रास्ता पहले निकाल चुके होंगे इसका, कोई ना कोई ऐसा कि जनाब हो सकता है सदर पाकिस्तान के ज़रिए या कोई और तरीका वारदात ढूंढा होगा कि दोबारा इलेक्शन में नवाज शरीफ हिस्सा ले सके। 21 तारीख को वापसी की अभी तक 100% किसी को भी यकीन दहानी नहीं है। आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि यू टर्न लेना या सऊदी अरब में तबीयत ख़राब हो जाए फिर वापस इंग्लैंड आना, ये अभी किसी को नहीं पता। लेकिन उन लोगों को पता है जिन्होंने बाकायदा तौर पर ये लिख के दिया हुआ कि आप पाकिस्तान आ जाएं तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप बेफिक्र हो कि यहाँ पे इलेक्शन लड़े। अदालतें वैसे ही बेबस है, अदालतों में जो कुछ हो रहा आप सबके सामने। अब जो सबसे बड़ा मसला नवाज शरीफ के लिए ये है वो ये ही कि नाअहली की जो तलवार उस पर लटकी हुई है उसको किस तरह हटाया जाए। मगर मेरा ख्याल है कि ये लोग कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अगर इसहाक डार सीधा आके वज़ीर बन सकता है, अगर शहबाज शरीफ सीधा आके वज़ीर आज़म बन सकता है, अगर इसके सारे बंदे जिन पे मुकदमात थे वो वज़ीर मुशीर बन सकते हैं तो पाकिस्तान में ये भी कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं। पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिनका नमक भी अपना, नमक हराम भी अपने। आपको और कोई मुल्क नहीं मिलेगा। हमारे नमक ही बहुत ज़्यादा होता है मगर उससे ज़्यादा नमक हराम आपको मिलेंगे। कितनी बड़ी मैंने आपको बात बता दी। नाज़रीन, इमरान खान के बारे में बेशुमार लोग मुझसे सवालात पूछते हैं कि उसकी कोई ज़मानत होगी, वो बाहर आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं अपने से पूछे तो मैं आपको बिल्कुल सच बता देता कि इमरान खान को छोड़ने का इनका कोई इरादा नहीं। कुछ लोग रोज़ाना यही सवाल करते हैं और कॉमर्स में भी लिखते हैं। मैं कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं, मेरे प्रोग्राम देखे, हम तो हक़ और सच की बात करते हैं। मगर जो चीज़ें मुझे बता रही है, जो नज़र आ रही है, वो यही है कि इमरान खान को इन्होंने छोड़ना भी नहीं और किसी न किसी तरह उसको खींचते रहना, कभी इधर खींचना, कभी इधर खींचना। कभी किसी जज को थोड़ा सा इन्होंने पीछे से जो फैसला भेजना और वहाँ पे लोगों ने बल्ले बल्ले शुरू कर देने, खुशखबरी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। ये सब ड्रामे हैं। ऊपर से इनको पक्की हिदायत है कि जनाब ये बंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। सनम जुवैद की ज़मानत हुई दूसरी दफ़ा, अभी तक वो जेल से बाहर नहीं आई। बाहर आएगी तो पता चलेगा कि दोबारा गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। कोई 157 दिन, मेरा हाल पता नहीं कितने दिन वो बेचारी है जेल में रही। और भी लड़कियाँ हैं। ये बहुत जालिम लोग हैं। इनको जो प्रोग्राम दिया गया है वो इमरान खान की पार्टी को ख़त्म करने का है और उसी पे ये सब चल रहा है। आपने देखा मीडिया पे जब लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि आपके ये जलसे जो नून लीग के हैं ये तो छोटी छोटी जलसियों में तब्दील हो गए, लोग आए नहीं। कहीं वलीमे का माहौल बनाया, कहीं 125 का माहौल बनाया, सब कुछ बनाने के बावजूद लोगों ने कहा कि वोट हम इमरान खान को देंगे। हर चीज़ फेल होगी, फ्लॉप। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इंतखाबात को किस वजह से कराएंगे? जब ये जीतेंगे तो उस वक्त इंतखाबात कराएंगे। अगर ये हारते नज़र आ रहे हैं अभी तक तो जो हमारे जनरल ऊपर बैठे हुए हैं वो भी इंतखाबात की तरफ नहीं आएंगे। लोग कहते हैं ये निगरान हुकूमत 3 माह के लिए आई, वो पंजाब की भी 3 माह के लिए आई थी, आज तक नहीं गई। ज़िया 90 दिन के लिए आया था, नहीं गया था। मुशर्रफ आया था, नहीं गया था। ये सब वही लोग हैं, वही जिनको
तो आप समझ सकते हैं कि एक मार्शल लगा हुआ है, मगर तरीका वारदात तब्दील कर दिया गया है हालात के मुताबिक, ताकि लोग जो इंटरनेशनल ममालिक के लोग हैं वो हमारे ऊपर थू थू ना करें। अपनी थू थू से बचाने के लिए इन्होंने पूरे मुल्क पे थू थू लगाई हुई। आपको नज़र आ रहे हैं जो हालात वहाँ पे बने हुए हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि इमरान खान कोई नहली जो पार्टी की तरफ से थी उसके बारे में इतला आ रही, लेकिन थोड़े दिन ठहर जाइए ये चेंज होता रहेगा कि पार्टी की चेयरमैन पार्टी के इमरान खान ही रहेंगे या नहीं रहेंगे, तब्दील करते रहेंगे जब तक इस पार्टी का बिल्कुल बेड़ा गर्क न करते। उस्मान डार वादा माफवा का जो इस वक्त ड्रामा चल रहा है वो भी आप सबके इल्म में, 6 माह तक वो किधर गायब था और फिर एकदम वादा माफवा। सवालात तो बहुत से हैं मगर अदालतें बेकार बेकार अदालतें। नाज़रीन, आज मैं बताऊंगा कि जो इसराइल में हुआ ये सेम 9 मई के साथ थोड़ा मिला के देखे जरा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे कि बड़ी आसानी के साथ इसराइल इतनी बड़ी ताकत थी जिस तरह हमारी पाक फौज थी, और फिर वहाँ पे आपने देखा कि बड़े आराम के साथ उन्होंने हमला किया। और इसराइल के जो हशर इस वक्त है, बताया ये जा रहा है कि बेशुमार दुनिया मर चुकी है, बेशुमार जो है पता ही नहीं कितने हैं जो घर बेघर हो चुके हैं। ये 9/11 9 मई से कुछ मिलता जुलता मुझे नज़र आ रहा है। जी हाँ, कहीं ऐसी साजिश तो नहीं कि बाद में हमास फ़लस्तीन के जितने भी लोग हैं उनको एक इबरत का निशान बनाया जाए, क्योंकि पहले गेम डाली जाती है, माहौल बनाया जाता है जिस तरह 9 मई का माहौल बना था, और बाद में उस पार्टी को ख़त्म करने के लिए फिर आपने देखा किस तरह का जुल्म किया गया, अभी तक जारी है। और यही 9/11 में भी हुआ था, और अब कहीं वही वाली गेम तो नहीं दोबारा चल रही। जो सबसे इसमें एक अच्छी बात है वो ये है कि जितनी भी ये फ़लस्तीन की तंजीमें थी वो आपस में इकट्ठी हो गई, उनमें इत्तेहाद हो गया, वो इकट्ठे मिलकर हालात का मुकाबला करना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जंग लंबी चलेगी, इसराइल के जो वज़ीर आज़म है उसने भी कहा, और दूसरी तरफ फ़लस्तीन हमास वालों ने भी यही कहा कि हम तैयार हैं इस जंग को लड़ने के लिए। अब ईरान कूद पड़ा उसमें, अमेरिका ने ये खबरदार किया ईरान को कि अगर वो इस जंग में कूदा तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तुर्की की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन कोई फैसला कर रही है अनकरीब के फ़लस्तीन की मदद की जाए। इंग्लैंड और अमेरिका इसराइल की मदद कर रही है। हिंदुस्तान ने खुलकर ऐलान किया कि वो इसराइल की मदद करेगा। उसके वज़ीर आज़म ने आके टीवी पे बाकायदा तौर पर मीडिया पे ये बात की है। आपको पता है कि हिंदुस्तान के और इसराइल के तल्लुकात काफ़ी करीबी है, और इसी तरह चचीनियन जो है वो भी फ़लस्तीन के हक़ में निकल आए हैं। आपको याद होगा जब ये यूक्रेन जंग का मसला था, अभी भी चल रहा है, तो फिर चचीनियन जो थे वो लोग आए थे, उन्होंने आके काफ़ी मदद की रशिया की। अब रशिया भी यही कह रहा है कि हम फ़लस्तीन की मदद करेंगे, अगर अमेरिका इसराइल की करेगा तो हम फ़लस्तीन की करेंगे। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ सब कुछ कि 2 ग्रुपों में इस वक्त सिस्टम चल रहा है, और खुदा न खास्ता कहीं ये तीसरी जंग अजीम ना बन जाए, वर्ल्ड वार तीसरी। ये है इस वक्त जो ख़तरात दुनिया में चल रहे हैं। लोग इस पर बातचीत तो कर रहे हैं, और अगर ये ख़तरनाक जंग में तब्दील होगी तो फिर सऊदी अरब और अरब जितने भी ममालिक है, ईरान, तुर्की, ये मेरा ख़्याल है कि जंग वहाँ तक फैल सकती है। बताया जा रहा है कि रुकने वाली नहीं है। या दूसरा इसका तरीका ये होगा, जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर लंबी जंग चली या यूक्रेन में चल रही है, वो जंग दोबारा आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेगी। कभी हमले होते रहेंगे, कभी लोग मरते रहेंगे, मगर जानी नुकसान बेशुमार होगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। जिन इलाकों पे इसराइल ने बमबारी की है वहाँ अगर आप तस्वीरें देख लें तो तौबा तौबा करे कि यार यहाँ पे तो पहले दुनिया बसती थी और अब यहाँ पे
जो हालात है खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं। आपने देखा 50 साल से ये मुसलमानों का खून फ़लस्तीन में बह रहा है। क्यों बह रहा है? मैंने हर प्रोग्राम में कहा कहीं ना कहीं अपनी गलती होती है, और यहाँ भी आपको पता होगा कि वही काम पाकिस्तान में हो रहा है जो यहाँ पे हुआ था कि अपनी चीज़ें बेच रहे थे। कल PIA के बारे में भी आ गया कि वो भी किसी प्राइवेट कंपनी को दे दी जाएगी। मैंने कल भी बताया था। तो ये चीज़ें जो है गौर नहीं करते ये लोग। नहीं, प्रोग्राम आज पाकिस्तान आप देख रहे हैं। हमारा प्रोग्राम अगर आपको नहीं मिल रहा तो चेक करें क्यों नहीं मिल रहा। एक बहुत अहम प्रोग्राम थोड़ी देर तक आएगा, आपकी आवाज़। उसमें 3 लोग हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और 2 और लोग। उनके मतलब एक सवाल उठा सोशल मीडिया पे, वो मैं आपको बताऊँ। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।